प्रधान जी, पिछले लगभग 8.5 साल से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, बगैर कुछ बने गांव में जाल नाले नालों को ढकने का काम या और साफ सफाई के काम करा रहे हैं। और अब चुनाव जो हैं वो आगे हैं, डिक्लेयर हो गए हैं। 15 जून को जो है बादल के पंचायत चुनाव हैं। अब आपकी क्या इच्छा है, क्या पंचायत चुनाव लड़ेंगे? भाई महावीर जी, मैं तेजपाल ठेकेदार बादड़ी निवासी लोगों की सेवा में 8.5 साल से हाजिर हूँ, जैसा कि आपने बताया। रही बात इलेक्शन की, तो देखो इलेक्शन काम तो करवा ही रहे हैं, और एक पद के बाद जो काम करवा सकते हैं उसकी एक अलग ही बात होती है। तो लोगों से क्या आशाएं, क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आपकी जो 8.5 साल आपने सेवा की है लोगों की, क्या उसका कुछ परिणाम सही देंगे वो, या भूल जाएंगे? वो तो भाई लोगों की मर्जी है, वो तो अपनी इच्छा से वोट डालेंगे। बाकी हम सेवा की उम्मीद तो कर ही सकते हैं भी, सेवा का मौका गांव हमारे को देगा, और गांव ने मौका दिया तो हम उसका बखूबी अपना उनका किया हुआ वादा निभाएंगे। अगर गांव ने मौका दिया, जिसकी की पूरी उम्मीद भी है, तो गांव के लिए आपने क्या विकास कार्य सोच रखे हैं और क्या नया करने के इच्छुक हैं जिससे गांव का विकास हो, गांव का सुधार हो? सबसे बड़ी समस्या तो गांव की है गंदे पानी की निकासी, जो कि जगह जगह गलियों में भरा रहता है। आप भी कई बार अखबार में निकालते हैं भाई ये गली भर गई है गंदे पानी से। बारिश में तो ज़्यादातर गलियों में पानी भर ही जाता है, क्योंकि जो रोड बनाया गया था वो गांव से ऊंचा बनाया गया था। नालों की सफाई ना होने की वजह से गलियों में पानी भर जाता है। उसका एक, जैसे सरकार ने चलाई है ये एसिटी का होता है, जो ट्रीटमेंट करके ड्रेन में डालने का काम करवाएंगे सरकार से। सबसे पहले काम तो यही है कि गंदे पानी की निकासी का समाधान करेंगे। एक अपने 2 तालाब हैं जिसमें मवेशी पानी पीते हैं, एक तो बिल्कुल ही गंदा हो गया है, अपना गुसाई वाला तालाब है, उसमें बार बार कोशिश करने के बाद भी पानी को नहीं रोक पा रहे, गंदा पानी भरा हुआ है उसमें, जो कि गांव की आस्था का केंद्र है। तो सफाई कर्मी भी बादली में कम है, इतना बड़ा कस्बा होते हुए भी 5 या 6 सफाई कर्मचारी हैं। 6 थे, उनमें से एक एक्सपायर हो गया, उसकी जगह भी कोई और नहीं रखा गया है। तो 5 सफाई कर्मचारी, 4 पाने और करीब करीब 20-25 हज़ार की जनसंख्या, इसके लिए आप क्या विचार बना रहे हैं, क्या करेंगे? तो सरकार से करवाएंगे। सरकार की पॉलिसी है कि 1000 आबादी पे 1 आदमी सफाई वाला लगता है, तो जो बाकी पोस्ट निकलवाएंगे सरकार से, उनकी पूर्ति कराएंगे। जो भी स्वीपर और लगेंगे, एक वो एक्सपायर हो गया था मनोज, उसके घरवाली का डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं बीडीओ ऑफिस में। तो वर्तमान में एक मूल समस्या जो कई बार सुनने में देखने में आ रही है, लोग भी शिकायत करते हैं, वो है बंदरों की समस्या। तो उस विषय में भी क्या आपकी कोई रूपरेखा है बंदरों को पकड़ने के लिए, या इनका कोई उचित समाधान के लिए क्या विचार है आपका? जो सरकार की पॉलिसी होगी उसी के तहत बंदरों से भी गांव को निजात दिलवाएंगे। तो पिछला सरपंच भी काफ़ी बदनाम हुआ था बंदरों को पकड़वाने में। पकड़वाए या ना पकड़वाए वो तो देखो गांव जानता है। तो अब 15 जून को जो है चुनाव हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, अपने पक्ष में मतदान को लेकर के क्या अपील है आपकी लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे भी पहले से आपकी सेवा कर रहे हैं, और कोई पद पे आने के बाद अच्छी तरह से सेवा की जा सके लोगों की। सबसे बड़ी समस्या तो गांव की अनपढ़ जनता है। पोर्टल पे जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा की पेंशन है, नए नए कानून आ जाते हैं सरकार के, उससे लोग बड़े परेशान होते हैं। तो लोगों की मदद कराएंगे, पहले भी कराते आ रहे हैं। करीब 1000 प्लस पेंशन लोगों का पोर्टल पे डॉक्यूमेंट ठीक करा के करवा चुका हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, वोट दें। और गांव वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई एक बार सेवा का मौका दें, भाई दोबारा किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। एक ही बार सेवा का मौका मांग रहे हैं। उसमें गांव में जो 8.5 साल से 3.5 साल से जो कोई पंचायत ना कोई नगर पालिका बन गई थी, उसको लोगों ने तुड़वा दिया। तो उसके लिए गांव से यही अपील करते हैं, गांव के लोगों से, कि भाई एक बार सेवा का मौका दें और काम करने, काम उनकी इच्छा अनुसार होगा।